बधाई हो हमारे बिग बॉस राहुल वर्मा को। उन्होंने आज ऑनर ऑफ किंग्स S16 ग्लोबल फाइनल चैंपियनशिप जीतकर हिस्ट्री बना दी है। वो ऑनर ऑफ किंग्स के पहले ऐसे प्लेयर हैं जो 5 बार चैंपियन बने हैं। तीन दिन से लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगर अब घर जाके नहीं सोया तो सच में गिर जाऊंगा। सर 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 उठिए उठिए। सर प्लीज सर उठिए। मुझे तो लगा था ये मर गए। आगे से नाइट शिफ्ट नहीं करूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। शुक्र है इनको होश आ गया। आप लोग सर किसे कह रहे हो? ये अब ठीक है, आप लोग जाओ। बेचारे मिस्टर वर्मा कितने लकी है। हाँ, इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गरीबी में निकाली है। शादी या बच्चे के सपने कभी पूरे ही नहीं कर पाए। अभी थोड़े दिनों पहले कंपनी का हिस्सा बेचने से इन्हें 4 अपार्टमेंट और 3 करोड़ रुपए भी मिले थे। खुशियों के दिन आए थे कि पता चला इन्हें कैंसर है। 3 करोड़, लेकिन इनके पास तो केवल 2 हफ्ते हैं। इतने पैसे का क्या करेंगे ये लोग? मैं एक लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट की बॉडी में आ गया। सर आप घबराइए मत। माना कि आपको लास्ट स्टेज कैंसर है, लेकिन अभी भी आपके पास जीने के लिए पूरे 2 हफ्ते बाकी हैं। तुम डॉक्टर लोगों को तसल्ली देने में बहुत उस्ताद हो। सीवियर थ्रोम्बोसिस, एडवांस डायबिटीज, 3rd स्टेज हाइपरटेंशन एंड लास्ट स्टेज लिवर कैंसर। ये यहाँ बैठकर दुनिया की सारी बीमारियां इकट्ठी कर रहा था क्या? सर अगर आप हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराओगे ना, तो आपको 3 करोड़ में पूरे 3 दिन की जिंदगी मिल सकती है। 3 दिन? हाँ, और अगर आप अपना घर बेच दो ना, तो आपकी जिंदगी का पूरा 1 हफ्ता और बढ़ सकता है। तुम लोग क्या भगवान हो क्या? तो आप तैयार है पैसे देने के लिए? मैंने सोच लिया है। मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगा तुम्हारे यहाँ, जा रहा हूँ। सर तो ऐसा होता है बूढ़े आदमी का शरीर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर को जंग लग गया। कहाँ मैं 20 साल का स्पोर्ट्स चैंपियन था, अभी इस बूढ़े शरीर में घुस गया हूँ जिसे कैंसर है। जिंदगी के 40 साल एक झटके में निकल गए। कैसा आदमी है ये, पूरी जिंदगी पैसा बचाने में लगा रहा। डीलर से 4 अपार्टमेंट मिले थे, उनमें से सबसे छोटा अपार्टमेंट अपने लिए रखा और बाकी 3 को किराए पे दे दिया। अब जब वो मरने वाला है, फिर भी हमेशा पैसे बचाने की बात कर रहा है। मिस्टर वर्मा, ये तीनों किराएदार कितनी सुंदर है। हमें आपसे कुछ बात करनी है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सरप्राइज सिस्टम अनलॉक कर लिया है। हर बार जब भी आप अपने किराएदारों को शॉक करोगे, आपको एक एक्स्ट्रा महीने की लाइफ मिलेगी। जब आपके तीनों किराएदारों का शॉक लेवल मिलके 100% हो जाएगा, आपको अपना 20 साल वाला शरीर वापस मिल जाएगा। कह रही हूँ उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। कि शक्ल पे दिख रहा है कि कुछ नहीं पता। अगर मैं इन लड़कियों को शॉक कर दूंगा तो ना सिर्फ मुझे और लंबी जिंदगी मिलेगी, बल्कि मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। ऐसे तो मैं अमर हो जाऊंगा। मिस्टर वर्मा, वो दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और हमारे रूम में एसी भी नहीं है। इतनी गर्मी सहन नहीं हो रही। बोला ना, वो नहीं मानेंगे, बहुत इसे खरीद लो एसी। होस्ट, आपने अपने तीनों किराएदारों को चौंका दिया है। बदले में आपको 3 महीने की जिंदगी और मिलती है। करंट प्रोग्रेस इज 2%। क्या मेरे खान तो नहीं बज रहे? क्या 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 बोला आपने? 3 एसी चाहिए ना, खरीद लो। आप सीरियस हो ना? आप लोगों के साथ मजाक क्यों करूंगा मैं? थैंक यू सो मच। अब कैसे और शॉक करूं इन लड़कियों को? इतना ही नहीं, मैं तुम लोगों को एक नई वॉशिंग मशीन भी दिलवाऊंगा। आपने अपनी तीनों किराएदारों को शॉक कर दिया है। बदले में आपको 3 महीने की जिंदगी और मिलती है। करंट प्रोग्रेस इज 5%। मेरे तो शरीर का सारा दर्द ही गायब हो गया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। क्या 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 कहा सर अभी आपने? क्या सच में? सिर्फ वॉशिंग मशीन ही नहीं, मैं तुम लोगों को एक हेयर ड्रायर, एक टीवी और एक बड़ा सा फ्रिज भी दूंगा।
अब मुझे शॉक करो। सर आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं सर आपको? तुम लोग मुझे शॉक क्यों नहीं दे रहे हो? हम क्यों शॉक होंगे? आप कोई पागल वागल तो नहीं हो गए हो? एक सेकेंड, एक बात बताओ, कहीं आप हम तीनों से फ्लर्ट करने का ट्राई तो नहीं कर रहे? लगता है सिर्फ सामान दिलाना काफी नहीं है। इतना सारा सामान सुनकर इनको शायद यकीन नहीं हो रहा मेरे पे। चलो ठीक है, तुम लोग अपने रूम में जाओ और मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ। इन्हें और कैसे शॉक करूं? सिर्फ 2 बार शॉक करने से मुझे आधा साल मिल गया। मुझे तरीका मिल गया। अंकल होस्ट आपने अपने तीनों किराएदारों को शॉक कर दिया है। बदले में आपको 3 महीने की जिंदगी और मिलती है। करंट प्रोग्रेस इज 10%। मेरे 3 महीने और बढ़ गए। या! कंप्यूटर ऑन करो। क्या? जानवी, तुम तो डॉक्टर हो ना, रिपोर्ट्स चेक करके बताओ कि उनके पास कितना टाइम बचा है। पता नहीं यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा उनकी इतनी हालत खराब होने के बाद भी वो जिंदा कैसे हैं। ओह, तो अब समझ आया ये हमें फ्री में वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर क्यों दे रहे थे। हम जितने भी कंजूस क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी फैमिली या बच्चे नहीं है तो हम उनका ख्याल रखें। मुझे ना खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, तो मैं एक काम करूँगी, मैं उनके लिए खाना बना दिया करूँगी और मैं उनके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। तुम खाना बना दोगी, तुम घर का सारा काम कर दोगी, मैं क्या करूँ? मैं अंकल को खुश करने का काम करूँ? जिस हिसाब से वो बीमार है, तुम्हें लगता है वो ये सब कुछ झेल पाएंगे? मुझे लगता है अंकल हमसे झूठ बोल रहे हैं। शायद वो हमसे गुस्सा है क्योंकि हमने उनका अभी तक रेंट पे नहीं किया। पता नहीं, आई थिंक वो जानबूझ के हमें किसी गिल्ट में डालना चाहते हैं। मैं काम करती हूँ, पता करके आती हूँ। रुको, वो घर नहीं है क्या? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? 8 बज गए और वो इतना लेट तक बाहर है। कहीं वो अगर अंकल मैं छोड़ के चली गई तो मैं उन्हें कभी रेंट नहीं दे पाऊंगी। वैसे मैंने सुना है जब कुत्ते बुढ़े हो जाते हैं ना तो वो अपने लिए शांत जगह ढूंढते हैं ताकि वो वहाँ जाकर दम तोड़ सकें। कहीं अंकल उन कुत्तों की तरह कहीं चले तो नहीं गए? अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना तो अपना मुंह बंद रखो। हेलो, हाँ बोलो। अंकल कहाँ पर हो आप? मैं गेमिंग सेंटर में गेम खेल रहा हूँ और तुम्हारा एक्चुअली कॉल देख नहीं पाया, बहुत शोर है यहाँ पर। क्या अंकल इतना लेट हो गया, वापस कब तक आओगे? मैं आज पूरी रात यहीं गेम खेलने वाला हूँ, मैं नहीं आऊँगा जो वापस। क्या?